नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 बायोलॉजी के पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। दोस्तों इसमें मैंने टोटल अब तक 82 यानी कि 82 क्वेश्चन मैंने अब तक इसमें से सेट किया हुआ है, जो 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इसी के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो टोटल आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर के और 50 तक देखने वाले हैं, और दूसरे पार्ट में हम 51 से लेकर के और 82 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहला आपका जो प्रश्न है वो है कि पौधा में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ता, ऑप्शन डी फूल। तो जो पौधा में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो होती है पत्ता के द्वारा। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा होती है 100 mg, 20 mg, 30 mg या फिर 40 mg। तो मानव रक्त में जो यूरिया होता है वो होता है 20 mg। कितना होता है, 20 mg। आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला कौन सा है आपके पास प्रश्न। देखते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान आपके पास ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी है 80%। तो श्वसन क्रिया के दौरान कुल 20% ऊर्जा क्या होती है, ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इतनी 20% ऊर्जा होती है वो किस तरह निकलती है, तो तापमान में निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं, पसीना के माध्यम से समझ लीजिए। आगे देखते हैं अगला आपके पास क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो ब्रिक होता है यानी कि किडनी, ठीक है, इंग्लिश में किडनी कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे, ब्रिक कहेंगे। आगे देखते हैं कि किससे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो जो ब्रिक होता है वो क्या, एक उत्सर्जी अंग है। क्या है, एक उत्सर्जी अंग है जो क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला आपका कौन सा प्रश्न है। अगला देखते हैं कि पौधा के वायवीय भागों से जल का निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधा के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आपके पास ऑप्शन ए है परागकण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। आपका डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला है कि वह प्रक्रिया जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी है पोषण, ऑप्शन सी है उत्सर्जन और ऑप्शन डी है उत्तेजनशीलता। तो जो श्वसन होती है उसी के कारण हमको क्या मिलती है, जो हमारे अंदर ग्लूकोज रहता है, ठीक है, वो किस में बदलता है, तो वो एटीपी ऊर्जा में बदलता है जब हम सांस लेते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं 7 नंबर आपका कौन सा प्रश्न है। तो 7 नंबर है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। आपके पास ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी है श्वसन और ऑप्शन डी है चलन। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो होता है पौधा में। अगेन जो देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन भी होता है पौधा में होता है। श्वसन पौधा और मानव यानी कि हर जीव जंतु में श्वसन देखने को मिलता है। वहीं अगर चलन की बात करें तो एक जगह से दूसरे जगह कोई भी व्यक्ति जा सकता है, पेड़ पौधा नहीं जा सकता है, जानवर जा सकता है, जीव जंतु जा सकते हैं, लेकिन पादप जो होते हैं पेड़ पौधे वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते। तो ये श्वसन ही एक ऐसा होगा इसमें जो सब जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्तकण में, ऑप्शन सी है वर्ण लवक में और ऑप्शन डी है श्वेत रक्तकण में। तो जो मैग्नीशियम होता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, आगे है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेश्म, 2 वेश्म, 4 वेश्म या फिर 5 वेश्म। तो जो मानव में पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 4 वेश्म। यानी कि दायां अलिंद देखिए कुछ इस तरीके से आपका फिगर हार्ट का बना होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना होता है। तो ये हमारा होता है, इसमें दायां अलिंद, बायां दायां अलिंद, बायां अलिंद,
दायां निलय और क्या होता है बायां निलय, ये 4 गो वेश में होता है। ठीक है, कितना वेश में होता है? 4 वेश में। अगर वहीं हम मेढक की बात करेंगे तो मेढक में होता है 3 वेश में। याद रखिएगा, मेढक में कितना होता है? तो 3 वेश में होता है। आगे देखते हैं, अगला है आपका प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? आपके पास ऑप्शन ए है वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की। तो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमको क्या मिलता है बाबू? ग्लूकोज मिलता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपके पास ऑप्शन ए है परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य या फिर इनमें से कोई नहीं। परागम्य का मतलब ये होता है कि सभी चीज़ यानी कि हानिकारक, जैसे कह सकते हैं कि हानिकारक और उपयोगी सभी वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, मतलब अंदर जाता है। लेकिन अपरागामी यानी कि कोई भी वस्तु नहीं जाता है, ना अच्छा वस्तु जाता है ना ही खराब वस्तु जाता है। अर्धपरागामी यानी होता है सेलेक्टिव, जो अच्छा रहता है उसको अंदर लेता है, जो अच्छा नहीं रहता उसको क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है वो होता है अर्धपरागामी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न है कि दही जमने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? आपके पास ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है किण्वन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो दही जमाने के लिए कौन सी क्रिया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन। याद रखिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब मोस्ट भी आई है। ठीक है, आगे देखते हैं, 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि जीवन की उपयोगी क्रियाओं के संचालन में के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? आपके पास ऑप्शन ए है निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत या फिर डी इनमें से सभी। तो जो जीवन की उपापचयी क्रियाओं में संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? तो ये सभी जो है, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये सभी चीज़ें क्या है? हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आपका अगला प्रश्न जो है 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है कि मानव में डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को, न्यूरॉन को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो होता है मानव का डायलिसिस यानी कि ब्लड का फिल्टराइजेशन जो करता है वो किडनी करता है। कौन करता है? किडनी, जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वृक्क। अब वृक्क में कौन करता है? तो वृक्क छोटे छोटे किससे मिलकर के बना होता है? नाइफ्रॉन से। इसीलिए हम वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तो डायलिसिस थैली कौन है? तो नाइफ्रॉन है। याद रखिएगा, डायलिसिस थैली कौन है? तो नाइफ्रॉन है। आगे देखते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? मत्स्य होता है मछली। मछली का जो मुख्य श्वसन यानी कि किस अंग से वो अपना श्वसन करती है? सॉरी, कुछ इसमें गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए के जगह पे कुछ और है। ठीक, ऑप्शन बी देखते हैं फेफड़ा, ऑप्शन सी है गिल्स, ऑप्शन डी है नाक। तो जो मत्स्य होता है मतलब मछली होती है वो फेफड़ा सॉरी गिल्स से क्या करती है? गिल्स से श्वसन करती है। इसको गलफड़ भी कहते हैं, गलफड़ भी कह सकते हैं। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर कि पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन ए है परासरण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन और ऑप्शन डी है परिवहन। तो पौधा में गैसों का निष्कासन, गैसों को बाहर निकाला जाता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा निकाला जाता है? विसरण के द्वारा। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है? 17 नंबर। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है, कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। जो पौधा में क्लोरोफिल होता है, जो पत्ती के ऊपर पाया जाता है, उसका रंग होता है हरा। कैसा होता है? हरा होता है। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आपके पास ऑप्शन ए है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक में होता है वो होता है आपका मृतजीवी पोषण होता है। कौन सा होता है? मृतजीवी। इसलिए आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? जो रेजिन और गोंद होता है वो कहाँ संचित रहता है? ए है फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में या फिर पुराने जाइलम में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका डी, जो पुराना जाइलम होता है उसमें रेजिन और गोंद क्या रहता है? उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन को
पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? आपके पास ऑप्शन ए है उपचयन, ऑप्शन बी है संचयन, ऑप्शन सी है विस्थापन या फिर ऑप्शन डी है अपचयन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, याद करिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रक्त क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है कोशिका, उत्तक, पदार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रक्त है वो है एक प्रकार का उत्तक। कैसा उत्तक है? तो संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है जी? संयोजी। संयोजी में कैसा? तो तरल है, तरल संयोजी उत्तक। इसको क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक, ठीक है, संयोजी उत्तक, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे 22 नंबर आपका जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए है वृक्क, अग्नाशय या फिर आँख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका ये वृक्क जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका उत्सर्जी अंग होगा। जिस क्या करता है, किसका उत्सर्जन करता है? तो ये फिल्टर करता है ब्लड में जितने भी नाइट्रोजनी अपशिष्ट रहते हैं उनका उनका क्या करता है ये उनका फिल्टर करता है, उनको फिल्टर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें रक्षी कोशिका पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है पत्तियां, ऑप्शन सी फूल या फिर ऑप्शन डी है फलों। तो जो रक्षी कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है पत्तियों में, ठीक है। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। वो आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका कौन सा प्रश्न है? इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? आपके पास ऑप्शन ए है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इथाइल एल्कोहल है वो बनता है अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? O2 की मात्रा कम होती है, ठीक है। O2 की मात्रा जिसमें कम होती है, अगर वहाँ पे मतलब श्वसन करेंगे हम तो क्या बनेगा जी? तो इथाइल एल्कोहल बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेकिन जो सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। तो आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कौन सा है? अगला प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? आपके पास ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एनीमिया या फिर ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप। तो आयरन की कमी से एनीमिया होती है। कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया होती है। आपका सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम से क्या होता है बताइए? जल का वाहन होता है, भोजन का वाहन होता है या फिर अमीनो अम्ल का वाहन होता है या ऑक्सीजन का वाहन होता है? तो जो पादप में जाइलम का काम होता है, जाइलम करता है जड़ से नीचे से, मतलब पत्तियों के पास क्या करता है? जल को और खनिज लवण को क्या करता है? पहुंचाता है, जिससे जब प्रकाश संश्लेषण में ये सब भाग लेते हैं, ठीक है। तो जाइलम का कार्य क्या होता है? जड़ से क्या करना? जल और खनिज लवण को पहुंचाना। तो जो आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल का वाहन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है कि कुटपाद जो होता है किस में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है पेरामेसियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीबा। कुटपाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। आपका सी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? आपके पास ऑप्शन ए है संयोजन अभिक्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पृथ्वी पर प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि एस्टोमेटा पौधा के किस अंग में पाया जाता है? तो जो एस्टोमेटा होता है पौधा के किस अंग में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन ए है तना में, ऑप्शन बी है पत्तियों में, ऑप्शन सी जड़ में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एस्टोमेटा मतलब होता है कि रंध्र। क्या होता है? रंध्र, ठीक है। अब आप लोग पहचान गए होंगे, रंध्र होता है। क्या होता है? रंध्र होता है। इंग्लिश में एस्टोमेटा कहते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है पत्तियों में। किस में पाया जाता है जी? तो ये पाया जाता है पत्तियों में। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका कौन सा है
मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है, लगभग में बताना है। तो एक होता है संकुचन, एक होता है शीतलन। तो शीतलन को ये लिखा है प्रकुंचन, ठीक है, शीतलन को क्या लिखा है, प्रकुंचन। तो पूछ रहा है कि प्रकुंचन कितना होता है, यानी कि संकुचन होता है जब हृदय फैलता है, ठीक है, तो उसमें जो ब्लड आता है उसको कहते हैं संकुचन। और जो फिर हृदय से जब हृदय पंप करता है तो बॉडी के अनेक भागों तक ब्लड जाता है, तो उसको कहते हैं हम संकुचन। अब इसमें संकुचन का स्पीड संकुचन और शीतलन कहते हैं, क्या कहते हैं, शीतलन। तो शीतलन का स्पीड बताने के लिए बोल रहा है, तो शीतलन का स्पीड होता है 120 mmHg, ठीक है, 120 mmHg, ठीक है। आपका ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला 32 नंबर आपका प्रश्न है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। आपके पास ऑप्शन ए है पत्ती, ऑप्शन बी है स्टोमाटा, ऑप्शन सी गन्ना, या फिर ऑप्शन डी है हरित लवक। तो जो इसमें का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ई। पत्ती जो होती है क्या होती है, प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। ये क्या हो जाएगी, आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है कि वाष्पोसर्जन कैसी प्रक्रिया है। आपके पास ऑप्शन ए है शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन सी है रासायनिक प्रक्रिया, या फिर ऑप्शन डी है प्राकृतिक प्रक्रिया। तो जो वाष्पोसर्जन है वो भौतिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा होता है। आपके पास ऑप्शन ए है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, या फिर वैद्युत अपघटन। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन है, 35 नंबर देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। जो स्वपोषी यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके लिए क्या 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 आवश्यक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जल की भी आवश्यकता होगी, और सूर्य की प्रकाश तो चाहिए ही, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न आपका कौन सा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है किस में होती है। ऑप्शन ए है कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है हरित लवक में, या फिर ऑप्शन डी है केंद्रक में। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। किस में होती है इसकी विखंडन, तो इसमें इसकी विखंडन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। आपके ऑप्शन बी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन ए है आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, या फिर अमाशय में। तो जो जठर ग्रंथियाँ होती है वो पाई जाती है अमाशय में, जिससे जठर रस स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है, जठर ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, जठर रस स्रावित होता है। जैसे कि अमाशय में HCl का स्राव होता है, ये भी जिससे स्रावित होता है वो अम्लजन कोशिका से स्रावित होता है। तो अम्लजन क्या हो जाएगा, जठर ग्रंथि हो जाएगा, और HCl क्या हो जाएगा, HCl आपका हो जाएगा जठर रस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 38 नंबर आपका कौन सा क्वेश्चन है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। आपके पास ऑप्शन ए है मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, या फिर ऑप्शन डी ऊँट में। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो पाया जाता है कॉकरोच में। आपका बी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का कि पौधा में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पौधा में जो पाया जाता है गाढ़ा एवं दूधिया पदार्थ उसको हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है लैक्टेस, ऑप्शन बी है रेजिन, ऑप्शन सी है गोंद, या फिर ऑप्शन डी है टैनिन। तो जो गाढ़ा रंग का दूधिया पदार्थ पाया जाता है उसे हम कहते हैं लैक्टेस। क्या कहते हैं, लैक्टेस।
आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, 40 नंबर, कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, यूरिया जो, ये गलत टाइपिंग हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग इरेज कर लीजिएगा। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। आपके पास ऑप्शन ए है फेफड़ा से, ऑप्शन बी है यकृत से, ऑप्शन सी है श्वास नली से, या फिर ऑप्शन डी है वृक्क से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत से क्या होती है, यूरिया रक्त में क्या होती है, प्रवेश होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका 41 नंबर कौन सा है, कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या फिर सुबह शाम में। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो केवल दिन में होती है। किस में होती है, केवल दिन में होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, कि पादप में फ्लोएम संवहन होता है। तो फ्लोएम के द्वारा, इसके पहले हम जाइलम के बारे में जाइलम में देखे तो जाइलम में जड़ से खनिज लवण तथा जल जा रहा था, जड़ के सहायता से। अब फ्लोएम में होता है डायरेक्ट इसके उल्टा, जो पत्ती में सपोज करिए कि भोजन बन गया, तो अब भोजन तो पौधा के हर एक भाग को चाहिए, जड़ को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, डाल को भी चाहिए, पत्ती को भी चाहिए। तो ये क्या करता है फ्लोएम, ये पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ को पौधा के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। देखिए कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। किसका संवाहक होता है, तो भोजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का तो पत्ती खुद ले लेता है वायुमंडल से, जल जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन आपका कौन सा है, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या फिर डिक्टियोजम से। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जल से। जो पौधा जाइलम के द्वारा जड़ के द्वारा जाइलम की सहायता से पत्ती में जो जल पहुंचती है, उससे क्या करता है, अपना ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, बाहर निकालता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्का पीले रंग के चिपचिपा जो द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सीरम, ऑप्शन सी है लिम्फ, या फिर ऑप्शन डी है लसिका। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लाज्मा। रक्त में जो हल्का पीले रंग का जो पदार्थ पाया जाता है उसको कहते हैं प्लाज्मा। आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, कि प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश से संश्लेषी अंग कौन सा है, पत्ती, हरित लवण, क्लोरोफिल, या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो पत्ती जो होगी ये क्या होगी, प्रकाश संश्लेषी अंग होगी। आगे देखते हैं, आगे है आप लोग का अगला प्रश्न है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन ए है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, या फिर ग्लोमेरुलस, या बोमेन संपुट। तो ये जो दोनों जो है, ठीक है, ये दोनों है नेफ्रॉन के भाग है। किसके भाग है, नेफ्रॉन के। तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसका आकार कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे छन्नी के जैसे पहले स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से और फिर ऐसे करके कुछ इसका होता है। ठीक है, उसको हम जब सब्जेक्टिव का कराएंगे और इसको अच्छे से पढ़ाएंगे तब आप लोगों को उसको दिखा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके पास ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय, या फिर ऑप्शन डी है एड्रीनल। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है आपका लीवर है। क्या है, लीवर, जिसे हम यकृत भी कहते हैं। हिंदी में यकृत कहते हैं, इंग्लिश में लीवर कहते हैं, LIVER। ठीक है, लीवर कहते हैं। आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के सामने। तो अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या इसमें से है जो स्वपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो अगर इसमें नहीं रहेगा तो वो अपना भोजन बना लेंगे। ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। तो अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है। ऑक्सीजन की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए क्या होगा, ये आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका कौन सा है,
कहाँ तक हो गया था जी? आगे 49 नंबर प्रश्न। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? आपके पास ऑप्शन ए है कुटपात, ऑप्शन बी है परिवहन, ऑप्शन सी है भोजन राजधानी और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो अमीबा में भोजन जाता है कुटपात के द्वारा। किसके द्वारा जाता है? कुटपात। तो आपका ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो आप लोगों का आखिरी प्रश्न है वो है कि पौधा में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? आपके पास ऑप्शन ए है 30.5 किलो जूल पर मोल, या फिर 305 किलो जूल पर मोल, या फिर ऑप्शन सी है 3.5 किलो जूल पर मोल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5 किलो जूल पर मोल। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।